नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो का जो आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो लेके आया हूँ। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इस पेपर को। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यथेष्ट शब्द में संधि है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण का क्या अर्थ है। अगला दूत का अर्थ संदेशवाहक है तो द्यूत का अर्थ क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन दो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुद्दई का क्या अर्थ है। अगला कोई आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है। अगला प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो लंबी खिंच जाती है, इसलिए मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता किसने लिखी है। अगला भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्न में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है इनमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। अगला क्वेश्चन तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी। अगला है पीरान कर्लियर में उर्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र क्या है। अगला उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है यदि इसे दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे से सही किया जाता है तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। तो चलिए दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। तो दोबारा रिपीट करते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो प्रातः 4 बजे ये कितना समय दिखाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है। अगला 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया। अगला क्वेश्चन समोसा कॉकस क्या है। अगला उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है। अगला क्वेश्चन 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन सा था। अगला क्वेश्चन गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख किस सदी के हैं। अगला क्वेश्चन टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि इन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अगर टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे, अगर उन्हें वर्णमाला के क्रम में ABCD के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो कितने नंबर पहले जैसे ही रहेंगे, उनका स्थान चेंज नहीं होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। अगला क्वेश्चन भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। अगला क्वेश्चन एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है तथा यह 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, यह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए आपने अब जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने देखा कि व्यूज़ तो बहुत आए थे, लगभग 280 प्लस तो व्यू आए थे उसमें, बट सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़े। मतलब आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएं, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पेपर आपको एग्ज़ाम्स के जस्ट बाद आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि किस प्रकार के पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम्स में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। अगला क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है। अगला क्वेश्चन निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। अगला यूनाइटेड प्रोविंसेज के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे। अगला क्वेश्चन ये है रीजनिंग का, अगर 3 स्टार 5 इक्वल टू 2509 और 4 स्टार 6 इक्वल टू 3616 और 5 स्टार 7 इक्वल टू 4925 तो 6 स्टार 8 कितना होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1926 में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था। अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न 4 समस्या आकृतियाँ और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। चारों समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला बनाती है। उत्तर आकृति में से एक आकृति कौन सी होगी जो इस श्रृंखला को जारी रखे? तो ये है क्वेश्चन और ये उसका डायग्राम। तो आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? अगला, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? अगला क्वेश्चन, होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? अगला, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं? अगला, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला, कूजा एक्ट का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता था? अगला क्वेश्चन ये फिर से रीजनिंग का है कि राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? अगला क्वेश्चन, ट्रोजन क्या है? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन हैं? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित करती है? तो यह है आपके फिगर। अगला क्वेश्चन, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? अगला, निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अगला, यवनों के आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? अगला, ये कथन है कि कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं। तो इसमें पहला तर्क है विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं। दूसरा तर्क है विज्ञान ना पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो आपको बताना ही कि इन कथनों के आधार पे कौन से तर्क उपयुक्त बैठते हैं, वो आपको बताना है इन ऑप्शनों में से चुन के। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? अगला क्वेश्चन, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? अगला क्वेश्चन, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? अगला क्वेश्चन, मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी कौन से नंबर की भारतीय सुंदरी है? अगला, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो इस श्रेणी क्या है? 6, 17, 39, 72 और क्वेश्चन मार्क।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, अभी हमने अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाल रहे हैं। इसके बाद अभी सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हम आपको एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको वो देखना है, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो भी हमारे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, आपको उसकी तैयारी में हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। जैसे उसका एग्ज़ाम होता है उसके बाद उसका पेपर डिस्कस करेंगे, तथा जो भी आयोग नोटिफिकेशन जारी करता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपडेटेड रहते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को ना सिर्फ देखें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही हम आपको आपके एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? अगला, आटागाड़ सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है बताना है। अगला, अगर आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी, वह कौन था? अगला क्वेश्चन, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला किसके नाम पे बसाया था? तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला किसके नाम पे बसाया गया, तो आपको ये बताना है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई? अगला, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? अगला क्वेश्चन, उड़ान एक योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? अगला, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है? अगला है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? अगला क्वेश्चन, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की? अगला, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है, कितने श्रेणियों में बांटा गया है ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए तथा आपके एग्ज़ाम से पहले स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसे आपकी तैयारी में आपकी मदद कर सकें।